सुबह से ही कार्तिक के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार घड़ी देख रहा था। आज का दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने नायरा से तय किया था कि दोपहर ठीक 12 बजे दोनों मंदिर में मिलेंगे। यह फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। दोनों जानते थे कि उनके परिवार उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं। कई बार परिवारों के बीच गलतफहमियां हुई थीं। कई बार दोनों को अलग करने की कोशिश हुई थी। और कई बार ऐसा लगा था कि शायद उनका रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हर मुश्किल के बाद कार्तिक और नायरा एक दूसरे के और करीब आए थे। इसी वजह से कार्तिक को पूरा विश्वास था कि आज नायरा जरूर आएगी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह नायरा का हाथ नहीं छोड़ेगा। उसने अपने हाथ में वह सिंदूर रखा था जिसे वह नायरा की मांग में भरकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना चाहता था। मंदिर में पहुंचकर उसने पंडित जी से बात की। पूजा की तैयारी हो चुकी थी। कार्तिक ने मंदिर के आसपास नजर दौड़ाई। हर बार जब कोई लड़की मंदिर के दरवाजे से अंदर आती, उसकी नजर उसी तरफ चली जाती। लेकिन नायरा कहीं दिखाई नहीं दी। 12 बज गए। 5 मिनट और बीते, फिर 10 मिनट। कार्तिक ने अपना फोन निकाला और नायरा को कॉल किया। फोन बंद था। उसने दोबारा कॉल किया, फिर तीसरी बार। हर बार वही जवाब मिला, फोन बंद है। अब कार्तिक की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने खुद को समझाया कि शायद रास्ते में कोई परेशानी आ गई होगी, शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी, शायद उसका फोन गिर गया होगा। लेकिन उसके दिल में एक डर लगातार बढ़ रहा था। अगर सब ठीक है तो नायरा फोन क्यों नहीं उठा रही? और अगर कोई परेशानी हुई है तो उसे खबर क्यों नहीं मिली? इसी बीच काफी समय बीत गया। कार्तिक मंदिर की सीढ़ियों से उठकर बाहर आया और नायरा को फिर फोन किया। इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा कि शायद नायरा घर से निकल ही नहीं पाई। आखिर उसने फैसला किया कि अब वह खुद उसके घर जाएगा। उधर घर में भी माहौल कुछ अलग था। हार्दिक वहां पहुंच चुका था और परिवार के लोगों ने उसे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। हार्दिक ने बताया कि वह कार्तिक को काफी देर से फोन कर रहा है, लेकिन कार्तिक फोन नहीं उठा रहा। किसी ने कहा कि शायद कार्तिक किसी जरूरी काम में होगा, लेकिन हार्दिक को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा कि कार्तिक आज नायरा से मिलने वाला था और अगर वह फोन नहीं उठा रहा तो जरूर कोई बात हुई है। परिवार के एक बड़े सदस्य ने भी कहा कि सुबह से उसके मन में बेचैनी है। उसे लग रहा है जैसे आज कोई बड़ी बात होने वाली है। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनकी यह बेचैनी सच होने वाली है। दूसरी तरफ कार्तिक नायरा के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो सामने नायरा खड़ी थी। उसे देखते ही कार्तिक के चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई। उसे लगा कि शायद सब ठीक है और कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर नायरा के चेहरे पर गई और वह समझ गया कि बात सामान्य नहीं है। नायरा की आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी देर से रो रही हो। कार्तिक ने बिना देर किए पूछा, तुम मंदिर क्यों नहीं आई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा फोन बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ। नायरा ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कार्तिक ने फिर पूछा, नायरा, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नायरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। कार्तिक ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम ठीक नहीं हो। अगर तुम ठीक होती तो आज मंदिर में होती। हमने साथ मिलकर फैसला किया था। फिर आखिरी समय पर ऐसा क्या बदल गया? नायरा कुछ देर तक चुप रही। उसकी खामोशी कार्तिक के डर को और बढ़ा रही थी। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, कार्तिक, मुझे माफ कर दो। मैंने फैसला बदल दिया है। कार्तिक जैसे कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने पूछा, कौन सा फैसला? नायरा ने कहा, हम मंदिर में शादी नहीं करेंगे। यह सुनते ही कार्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जैसे अपनी ही बात पर विश्वास नहीं किया। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? नायरा ने आंखें झुका लीं और दोबारा कहा, मुझे लगता है कि हमें यह शादी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक के हाथ में पकड़ा सिंदूर का डिब्बा अचानक बहुत भारी लगने लगा। उसने नायरा से पूछा, लेकिन कल तक तो तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करने की बात कर रही थी। तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। फिर अचानक ये सब कैसे बदल गया? नायरा ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि शायद दोनों ने बहुत जल्दबाजी में फैसले लिए हैं। परिवार पहले ही उनके रिश्ते को लेकर परेशान है और अगर वे इस तरह शादी कर लेते हैं तो स्थिति और खराब हो जाएगी। कार्तिक ने कहा,
अगर परिवार की चिंता है तो हम उनसे बात करेंगे। अगर कोई समस्या है तो मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन तुम मुझसे शादी करने से क्यों पीछे हट रही हो? नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्योंकि कभी कभी किसी को बचाने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है। ये सुनते ही कार्तिक चौंक गया। उसने पूछा, किसे बचाना है नायरा? मुझे? खुद को? या किसी और को? नायरा ने उसकी तरफ देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। यही खामोशी कार्तिक के शक को और गहरा कर गई। कार्तिक ने नायरा का हाथ पकड़कर कहा, अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बताओ। अगर किसी ने तुम्हें धमकाया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कोई हमारे खिलाफ है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन तुम अकेले ये फैसला मत लो। नायरा ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। उसने कहा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी अभी नहीं हो सकती। कार्तिक ने पूछा, अभी नहीं या कभी नहीं? नायरा चुप रही। कार्तिक ने फिर पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस सवाल पर नायरा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने उसी खामोशी को जवाब समझ लिया। उसने कहा, अगर प्यार अभी भी है तो फिर तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो? नायरा ने कहा, क्योंकि प्यार हमेशा हर समस्या का हल नहीं होता। कार्तिक ने कहा, मेरे लिए तुम ही मेरी जिंदगी हो। नायरा ने जवाब दिया, इसीलिए तो मैं यह कर रही हूं। कार्तिक कुछ समझ नहीं पाया। वह जानना चाहता था कि नायरा आखिर किस बात से डर रही है, लेकिन नायरा ने कोई राज नहीं खोला। उसने सिर्फ इतना कहा कि दोनों को कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। कार्तिक ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो वह माफी मांगेगा। अगर नायरा नाराज है तो वह उसे मनाएगा। लेकिन नायरा अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। आखिर कार्तिक टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला गया। उसके हाथ में अब भी वही सिंदूर था। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ घंटे पहले वह सिंदूर उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत लग रहा था, और अब वही सिंदूर उसकी सबसे बड़ी हार का निशान बन चुका था। घर लौटने पर परिवार ने कार्तिक का चेहरा देखा तो सब समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसकी मां ने पूछा, नायरा कहाँ है? कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, नायरा ने शादी से मना कर दिया। घर में सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने उसे संभालने की कोशिश की। कार्तिक ने कहा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? अगर वह मुझसे प्यार नहीं करती थी तो उसने मुझे उम्मीद क्यों दी? अगर उसे मुझसे दूर जाना था तो आज ही क्यों? किसी ने कहा कि शायद नायरा ने परिवार के बारे में सोचकर फैसला लिया हो। लेकिन कार्तिक ने तुरंत कहा, नहीं, बात सिर्फ परिवार की नहीं है। उसकी आंखों में डर था। वह मुझसे कुछ छिपा रही थी। यही बात सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर नायरा ने यह फैसला अपनी इच्छा से लिया था तो फिर वह इतनी डरी हुई क्यों थी? अगर उसे कार्तिक से दूर जाना था तो उसके चेहरे पर इतना दर्द क्यों था? और अगर किसी ने उसे मजबूर किया था तो वह कौन था? उस रात कार्तिक सो नहीं पाया। बार बार उसके दिमाग में नायरा की वही बात घूमती रही। कभी कभी किसी को बचाने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है। आखिर वह किसे बचाना चाहती थी? कार्तिक को? अपने परिवार को? या फिर वह किसी ऐसे खतरे के बारे में जान चुकी थी जिसके बारे में कार्तिक को कोई जानकारी नहीं थी? दूसरी तरफ नायरा भी अकेली बैठकर रो रही थी। उसने खुद से कहा कि शायद उसने वही किया है जो करना जरूरी था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था, क्या उसने कार्तिक को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खुद खत्म कर दी? और यहीं से कहानी एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ती है जिसका असर सिर्फ कार्तिक और नायरा पर नहीं, बल्कि दोनों परिवारों पर पड़ने वाला था। क्योंकि नायरा के फैसले के पीछे जो सच छिपा था वह अब भी सामने नहीं आया था। और शायद नायरा जितना उस सच को छिपाना चाहती थी उतना ही वह सच उसके करीब आता जा रहा था। अगली सुबह कार्तिक ने फैसला किया कि वह नायरा की बात यूं ही स्वीकार नहीं करेगा। अगर वह सच में उससे अलग होना चाहती है तो उसे पूरी सच्चाई जाननी होगी। वह नायरा के फैसले के पीछे की वजह खोजेगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तलाश में उसे अपने ही परिवार से जुड़ा ऐसा नाम सुनने को मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होने वाला था।